देखिए 7 वाला बच्चों क्या लिखा हुआ है 7 नंबर पर। इट इज़ यूजुअल टू स्टार्ट अ स्पीच बाय थैंकिंग एवरीवन टू कम। ओके, तो यूजुअल मतलब क्या होता है बच्चों? सामान्य या फिर साधारण। तो इट इज़ यूजुअल मतलब साधारण है। टू स्टार्ट मतलब शुरू करना। अ स्पीच मतलब भाषण, तो एक भाषण शुरू करना साधारण है। बाय थैंकिंग एवरीवन टू कम। अब बाय थैंकिंग मतलब धन्यवाद कर कर या धन्यवाद देकर। एवरीवन सभी को, टू कम आने के लिए। देखिए टू कम आने के लिए, एवरीवन मतलब सभी को, थैंकिंग धन्यवाद देकर, टू स्टार्ट अ स्पीच एक भाषण शुरू करना, और यूजुअल मतलब सामान्य। अब जोड़ो देखो, इट इज़ यूजुअल टू स्टार्ट अ स्पीच भाषण शुरू करना सामान्य है। बाय थैंकिंग, अब ये जो बाद में लिखा हुआ है पहले हम इसको आगे लिखते हैं। क्या? सभी को आने के लिए धन्यवाद देकर। सभी को पहले धन्यवाद दिया जाएगा तब स्पीच स्टार्ट की जाएगी ना। तो सभी को धन्यवाद, सभी को आने के लिए, टू कम सभी को आने के लिए धन्यवाद देकर भाषण शुरू करना सामान्य है। मतलब ये चीज़ कॉमन है कि सबसे पहले हम, मतलब जो लोग हमारे सामने आए हैं, हमें सुनने के लिए आए हैं, सबसे पहले हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, फिर अपना भाषण हम शुरू करते हैं। तो सभी को आने के लिए धन्यवाद देकर भाषण शुरू करना सामान्य है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए अब आगे हम 8 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। देखिए क्या है 8 नंबर का। योर एफर्ट्स वर नॉट वेन। अब योर एफर्ट्स मीन्स क्या होता है? कोशिशें, प्रयास। तो योर एफर्ट्स आपकी कोशिशें या आपके प्रयास, वर थे, नॉट नहीं, और वेन मतलब व्यर्थ, बेकार नहीं थे, व्यर्थ नहीं गए, काम में आ गए, वो आपका पढ़ना व्यर्थ नहीं गया। तो आपके प्रयास या आपकी कोशिशें व्यर्थ नहीं थी, आपकी कोशिशें व्यर्थ नहीं थी। कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, व्यर्थ नहीं थी। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9 नंबर का देखिए क्या है। द बुक्स प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। द बुक्स प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब वैल्यूएबल मतलब क्या होता है बच्चों? बताइए। वैल्यूएबल मतलब कीमती, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन है तो हम तो वैल्यूएबल मतलब क्या होता है? कीमती, लेकिन यहाँ पे जानकारी कीमती होगी, कीमती जानकारी भी कह सकते हैं, या फिर हम बहुमूल्य भी कह सकते हैं। क्या? बहुमूल्य। तो द बुक्स प्रोवाइड अस। अब बताइए यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रोवाइड अस। देखिए सब्जेक्ट है पहले बुक्स, आफ्टर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना, तो किताबें प्रदान करती हैं। अस मतलब हमें, वैल्यूएबल बहुमूल्य, कीमती जो बहुत मतलब बहुमूल्य है, बहुत इनकी कीमत है, कीमती है वो, इंफॉर्मेशन जानकारी। तो किताबें हमें बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं, जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं, बहुमूल्य है। किताबें हमें बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द वाटर फ्लो ऑफ दिस डैम इज़ विगरस। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको विगरस वर्ड पढ़ाया है, एडजेक्टिव हमने पढ़े हैं ना विगरस, तो क्या ये विगरस की स्पेलिंग सही लिखी हुई है? बताइए आप मुझे। नहीं, ये स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, और ऐसा हो सकता है कि आपके फाइल में करेक्ट लिखी हो, लेकिन जिसके में रॉन्ग लिखी है वो उसको करेक्ट कर ले। विगरस की स्पेलिंग होती है बच्चों VIGOROUS, विगरस। ठीक है, कर्मठ, या फिर हम कह सकते हैं जोरदार। तो द वाटर फ्लो मतलब पानी का बहाव, ऑफ दिस डैम, इस डैम का जल बहाव या फिर जल प्रवाह,
ठीक है, फ्लो को हम प्रवाह भी कहते हैं, मतलब बहाव। तो इस डैम का, डैम मतलब बांध, इस बांध का जल प्रवाह इस है विग्रस मतलब जोरदार। तो मतलब इससे जो पानी निकलता है डैम में से, उसका जो फ्लो है वो बहुत ज़ोरदार है, बहुत तेज़ निकलता है। तो इस बांध का जल प्रवाह जोरदार है। ओके, आगे बढ़िए, देखिए क्या है। द वार्निंग लाइट्स वर क्लियरली विजिबल। द वार्निंग लाइट्स, अब वार्निंग लाइट्स, वार्न मतलब चेतावनी देना, तो वार्निंग लाइट्स चेतावनी लाइट्स, वर थी क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, विजुअल दिखाई। तो चेतावनी लाइट्स से, या फिर हम चेतावनी रोशनी, चेतावनी रोशनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी भी लिख सकते हैं। चेतावनी रोशनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। देखिए अब नेक्स्ट क्या है 12 नंबर का। द फ्लामिंगोज हैव वेब्ड फीट, सॉरी, फ्लामिंगोज हैव वेब्ड फीट, द नहीं लगा हुआ है, फ्लामिंगोज हैव वेब्ड फीट। अब फ्लामिंगो मतलब क्या होता है? फ्लामिंगो मतलब होता है बच्चों राजहंस। हैव होते हैं, राजहंस के पास होते हैं। वेब्ड फीट, अब बच्चों वेब्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि उनके पैर ऐसे हैं कि जिसमें जाल बना हुआ है। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी? राजहंस के पास, राजहंस के पास पैरों में जाल होता है, मतलब उनके जो पैर होते हैं वो जालदार होते हैं, जाली से बनी होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है नेक्स्ट। वी आर नॉट वरीड, हम चिंतित नहीं हैं। वरीड मतलब चिंतित, तो हम चिंतित नहीं हैं। अबाउट के बारे में, दीज रिजल्ट्स, अब रिज़ल्ट मतलब परिणाम, किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट निकलता है ना, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो उसका रिज़ल्ट आता है फिर, तो यहाँ पर अबाउट दीज रिजल्ट्स, इन परिणामों के बारे में, हम इन परिणामों के बारे में चिंतित नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए। विदाउट विजडम वेल्थ, विदाउट विजडम वेल्थ इज़ वर्थलेस। तो विदाउट विजडम, विजडम मतलब होता है ज्ञान, तो बिना ज्ञान के, वेल्थ मतलब धन, बिना ज्ञान के धन, इस है वर्थलेस मतलब बेकार, बेकार बेमतलब। हमारे पास बहुत सारा धन हो लेकिन हमारे पास ज्ञान ही नहीं है कि उसको खर्च कैसे करना है, कहाँ कहाँ कितना कैसे इस्तेमाल करना है, आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो धन होना बेकार है। तो धन से पहले ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान होगा तो धन आप कमा सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप एक बड़े आदमी बनकर कुछ भी आप पैसे कमा सकते हैं, धन पा सकते हैं। लेकिन धन पा लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञानी बन गए। तो पहले ज्ञान, ज्ञान के बिना धन क्या है? बेकार है, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो धन के बिना, सॉरी ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना धन बेकार है। ओके, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं बिना ज्ञान के धन बेकार है। अगला देखिए। यू लुक यंगर दैन योर एज। तो यू लुक, तुम दिखते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू लुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है लुक, तो तुम दिखते हो। यंगर मतलब होता है उम्र में छोटा, तो तुम छोटे दिखते हो। देन योर एज, देन योर एज मतलब अपनी उम्र से, तुम अपनी उम्र से छोटे दिखते हो। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे तुम कई छोटे दिखते हो। जैसे मान लो सपोज़ कोई 40 इयर्स का पर्सन है लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी है जैसे वो लगता हो 30 इयर्स का ही, तो बोलते हैं ना कि तुम्हारी एज तो ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, लेकिन तुम उससे छोटे लगते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी कम एज है। ठीक है, तो ये आपके 15 सेंटेंसेस थे वर्कशीट 36 के।
आई होप आपको ये पूरे 15 सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।